मदद करना हमारा कभी काम नहीं होना चाहिए। और मैं बार बार हर मीटिंगों में ये कहता हूं कि अगर कोई मुसलमान वाकई टेररिस्ट है तो खुलेआम फांसी की सजा दे, उसको छोड़ना मत, क्योंकि इस्लाम कभी आतंकवाद का सबक नहीं सिखाता। अगर कोई मुसलमान के नाम पर आतंकवाद कर रहा है तो मुसलमानों का दुश्मन है। मैंने कई बार उलमाओं का नाम से पूछा, एक एक घंटे उनकी महफिल में बैठकर पूछा, अलग पूछा उनसे कॉन्फिडेंस में लेकर के, मुझे बताइए क्या कहीं से जायज है ये काम का? अगर माना कि जुल्म भी हो रहा है मुसलमानों पे कहीं, तो क्या उसके बदले हम लोग जो है कहीं न कहीं से टेररिज्म में दाखिल होकर के इसका बदला लें? लेकिन मुझे किसी ने तन्हाई में भी ये नहीं कहा आज तक, और सब ने कहा कि एक इंसान को मारना पूरी इंसानियत को कत्ल करने के बराबर है। मैं पूरे होश हवास में पूरी ईमानदारी के साथ ये काम करना चाहता हूं। और मुझे अपने दिन वो याद है, जेल की कोठरी जो बैरिक में हम लोग रखे गए थे जेल में, वहां बाहर लिखा हुआ 65 व्यक्ति रह सकते हैं, उसमें 65 लोग रह सकते हैं, और हम लोग 195 लोग रहते थे। और उसके बाद भी हर हफ्ते में एक दिन पूरे सामान को उठाकर सर पे लेकर के मैदान में खड़े रहते थे जेल के अंदर। फिर जेलर बोलता था कि अबू वासिम फलाना बैरिक, भागते 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 जाओ कि जगह जल्दी मिल जाए, नहीं तो ऐसा ना होगी कहीं जहां टॉयलेट वहीं जगह मिले। यहाँ पे टीवी वाले भी है, वो उसके सामने बोलना चाहता हूँ, तो मैं हवलदार को चिट्ठी देता था, जा मेरे घर से पैसे ले ले, लेकिन मुझे टॉयलेट के पास भी थोड़ा कहीं बाजू में जगह दिलाए। तो 4-5 हजार रुपया हर हफ्ते देते थे, तो जेलर जो थोड़ी सी जगह के बना देता था, भाई तो बदबूदार जगह नहीं, लेकिन यकीन जाना ऐसे सोते थे ना कि जैसे उंगलियां आती है ऐसे इंसान सोते थे, बदन से बदन लगी रहती थी। और 1 साल गुजारा हम लोगों ने। गलती क्या? कुछ नहीं गलती, कुछ किया ही नहीं, उसके बाद जेल लेते हैं। और मैं जो छूट गया इतनी जल्दी, यकीन जानिए कि मेरे पास पैसे थे, मेरे पास रसूख थे, मैं सुप्रीम कोर्ट तक जल्दी जा सकता था, और हिंदुस्तान के जो सबसे बड़े वकील थे उनको सबको करने की मेरी ताकत थी, तो मैं 1 साल में छूटा, वरना 5 साल और लग जाता। कहां से लेंगे पैसे लोग? यकीन जानिए मैं मालेगांव गया तो मैंने पढ़ा था कि अखबार में कि मालेगांव में लड़का जेल में, उसका टेलीविजन पर रोज आना उसका नाम आ रहा था। तो मैंने मालेगांव के वर्कर से बोला था, मेरे को उसके घर जाना है। 3 महीना पहले लड़का पकड़ा गया, गिरफ्तार होकर 3 महीना हो गया था। तो मैंने चिट्ठी लिखा कि मुझे मेरे कार्यक्रम में लिख दो कि मुझे उस लड़के के घर का विजिट भी करना है। जब मैं वहां पहुंचा तो एसपी ने एक इंस्पेक्टर को भेजा मुझे मालेगांव के गेस्ट हाउस में कि अबू आजमी साहब, आपके प्रोग्राम में एक जगह विजिट करने का लिखा हुआ है, आप उसके घर मत जाना, शायद आपको मालूम नहीं वो तो आतंकवादी है। मैंने कहा सर मुझे मालूम है, तो मैं जा रहा हूं, मैं देखने जा रहा हूं कि वो सही आतंकवादी कि गलत आतंकवादी है। अरे आपका कैरेक्टर दागदार हो जाएगा। मैंने कहा पूरा मेरा कैरेक्टर दागदार बचपन से है, छोड़ दो, मेरे कैरेक्टर की चिंता ही मत करो, मुझे जाने दो। मैं जानना चाहता था कि वाकई वो आदमी जो पकड़ा गया उसकी सिचुएशन क्या है। वो 3 महीना पहले पकड़ा गया, उसके घर वाले जैसे अभी आप मिले मुझे उस दिन औरंगाबाद में, मुझे खिजिर से पटेल साहब, मैंने पूछा कि भाई काशिफ की गलती क्या है, मालूम तो पड़ना चाहिए ना कि काशिफ ने कोई गलती तो नहीं कर दिया। उसी तरह से मालेगांव के उस घर में गया मैं, तो घर में 9 लोगों का परिवार था। मैंने उसके बाप से पूछा कि तुम्हारे लड़के ने क्या गलती किया है, क्यों पकड़ा गया? क्योंकि जब लड़का पकड़ गया 3 महीना हो गया तो मिलने तो जाते होंगे कचहरी में, वकील जाता होगा, लड़का बताता होगा अब्बा मैंने ये किया, इस वजह से पकड़ा गया, कुछ न कुछ उसका हुआ आया होगा, अपना अर्जी जो क्या बोलते हैं उसको, कोर्ट का कागज जो रहता है, रिमांड हो रहा है, उसको कुछ न कुछ होगा, सच्चाई बताओ। तो बाप ने बोला मैं अभी तक नहीं मिला नहीं बेटे से। मैं मोहब्बत नहीं बचे से, मोहब्बत बहुत है, पैसा नहीं जाने का मालेगांव से मुंबई, मालेगांव से मुंबई आने का खुदा की कसम झूठ अगर बोलूं तो अल्लाह माफ नहीं करे। उसने कहा मालेगांव से मुंबई जाने का मेरे पास किराया ही नहीं, मैं जाऊं कैसे? वो क्या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वो क्या हाई कोर्ट जाएंगे, कैसे जा सकते हैं वो? उसे बोला कि जिस दिन मेरा लड़का करता क्या था, क्या पुराने कपड़े सड़क पर बेचता था, कितना कमाता? बोले रोज का 70-75 रुपया। और आप बोले मैं गाड़ी पर केला रख के बेचता था, और जिस दिन मेरा बेटा गिरफ्तार हुआ उसी दिन रात को कमबख्त वो ऐसी मनहूस रात थी कि मेरे केले वाली गाड़ी भी कोई चोरी कर लिया।
तो उसने कहा पुलिस के सामने कि हम 9 बच्चों को, मेरी बीवी, उसकी बीवी, मेरे बच्चे, उसके बच्चे, पोते पोती सब मिलाकर हम लोग 12-15 लोग घर में हैं और हम एक वक्त खाना खाते हैं, एक वक्त भूखे रहते हैं। सबके सामने उसने कहा फाका करते हैं। तो मैंने कहा क्या करें आपके लिए कि आपका फाका बंद हो जाए? क्या सिर्फ एक गाड़ी दिला दीजिए जिसकी वैल्यू सिर्फ 2,500 रुपए है। तो 2,500 रुपए की गाड़ी लेकर के 500 रुपए का केला रख के बेचूंगा तो शायद मैं दोनों बच्चों को रूखी सूखी खिला सकता हूं। और वो लड़का कायम बंद है, मको का पोटा और न जाने कौन कौन से कानून वाले, आज तक छूटा नहीं है। आप मेरे पास आए थे अताउर रहमान साहब, मेरी आपकी जान पहचान नहीं थी कुछ, आपके 2 बच्चे जेल में हैं। मैंने इनसे पूछा क्या बच्चों की गलती है? मेरे बच्चों की गलती है कि वो बच्चे जो तालीम याफ्ता नहीं है, जो कमजोर है, उनको मेरे बच्चे बुलाकर कंप्यूटर की एजुकेशन देकर उनको चाहते थे कि वो सही राह पर वहां पर आ जाए। अगर काशिफ का एक भाई पकड़ा जा चुका है, काशिफ को कई बार पुलिस ने बुलाया है, मैं पूरे हॉल का तरफ से वो कंसेशन चाहता हूं कि बताइए अगर काशिफ ने कुछ किया होता और काशिफ को मालूम मेरा एक भाई 7 साल से जेल में पड़ा हुआ बेकसूर छूट नहीं पा रहा है, तो काशिफ क्या वहां नजर आता? भाग जाता, इनके हाथ नहीं लगता। कोई गलती किया होता तो कभी नजर नहीं आता। कानून में बहुत ईमानदारी है। अगर आप बात करो पुलिस वालों से, कहते हैं कि क्या फर्क है, पकड़ा है अगर बेकसूर का छूट जाएगा, कितने दिन में छूट जाएगा, कब छूट जाएगा? मैं कह रहा हूं कि ये एक किस्सा काफी है हमें सरकार की आंख में आंख डाल के बात करने के लिए और सरकार की बेईमानी को उजागर करने के लिए कि मालेगांव के जो 9 लोग पकड़े गए, मालेगांव के 9 लोगों की जब इनका पुलिस वालों ने गिरफ्तार किया, एटीएस ने गिरफ्तार किया, उसके बाद मालेगांव की सारे जितनी तंजीमें हैं सब एक साथ खड़ी होकर के इन्होंने मुंबई से दिल्ली तक का तादा बना दिया। मैं उस वक्त एमपी था, पार्लियामेंट में था। दिल्ली आए, उन्होंने सारे नेताओं के साथ जाकर बात किया कि साहब हमारी सिर्फ एक डिमांड है कि हमारे बच्चे जो पकड़े गए ना, एटीएस ने गलत पकड़ लिया है, सीबीआई की इंक्वायरी करवा दी। और इतने प्रेशर के बाद सीबीआई की इंक्वायरी मंजूर हो गई। बहुत खुशी मनाई लोगों ने कि अब मेरे बच्चे तो छूट जाएंगे, क्योंकि मस्जिद में ब्लास्ट हुआ था और शबे बारात के दिन ब्लास्ट हुआ था और ब्लास्ट करने वाले सब मुसलमान, मरने वाले भी सब मुसलमान। तो मंदिर पे तो मुसलमान कोई कमीनापन करके किसी हिंदू भाई के मंदिर पर ब्लास्ट कर दिया, माना भाई चलो आपने पकड़ लिया, किसी मुसलमान ने हिंदू के साथ कोई बदमाशी करके कर दिया होगा, लेकिन मस्जिद पे भी मुसलमान कर रहा है, ये किस लिए कर रहा है? तो जब सीबीआई की रिपोर्ट आई तो सीबीआई ने भी कहा नहीं, यही लड़के कसूरवार है, जो एटीएस ने पकड़ा है वो बिल्कुल सही पकड़ा है। ये तो बता चंद्र साहब, वो तो अल्लाह भला करे कि एक हैदराबाद का लड़का अच्छे हुस्न सलूक, अच्छे बर्ताव की वजह से, असीमानंद नाम का जो आदमी जेल में था, उसने जाकर के मजिस्ट्रेट के पास ये बयान दे दिया कि साहब जो मालेगांव के ब्लास्ट में लोग हैं वो लड़के नहीं है, बल्कि इसमें संघ परिवार के लोग हैं। और मैं कह दूं आपको कि सरकार ने बहुत कोशिश किया कि असीमानंद जाकर के रिट्रैक्ट कर दे, लेकिन मुझे लगता है रिट्रैक्ट कैसे कर गया जब मजिस्ट्रेट के सामने कह दिया तो। मगर मजिस्ट्रेट के सामने तो बोल चुका था ना, उतना वैल्यू नहीं है। नहीं पलट जाए ठीक है, लेकिन जब मजिस्ट्रेट के सामने किया तो पलट सकता है क्या? पलटवाया उसको, उसका स्टेटमेंट दिलवाया, लेकिन उसकी वैल्यू कुछ नहीं। आप सोचिए जरा इस बात को कि ये जानी बुझी साजिश है कि नहीं है। उसके बाद जब लोग गए हैं मुख्यमंत्री के पास कि साहब असीमानंद का स्टेटमेंट आया है कि वो सब बेकसूर है मालेगांव वाले, तब ये मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं कि मैं जाकर चिदम्बरम साहब से बात करूंगा, तो अगले महीने की आखिरी तारीख तक आप लोग अर्जी डालिएगा, तो चिदम्बरम साहब से मैं कहूंगा कि उनकी जमानत की अर्जी पर मुखालफत न करने पाए। कितना बड़ा कमीनापन है ये भाई। जो बेकसूर है उनकी जमानत करानी है, और जो है चारों तरफ से एविडेंस आ चुका है। एनआईए ने, सॉरी उसके बाद एनआईए बना, एनआईए ने रिपोर्ट दे दिया कि ये बेकसूर है। गवर्नमेंट ने एनआईए को बिठाया था, एनआईए की रिपोर्ट आने के बाद तो मामला एकदम साफ हो गया, चलो उनकी जमानत हो गई। अब जो है बहुत सारे मालेगांव के जो लोग मेन ब्लास्ट करने वाले हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं।
3-4 गिरफ्तार हो गए ना शायद, 4 गिरफ्तार हो गए कि मालेगांव का ब्लास्ट होने किया। अब जनता के बीच में बात आना चाहिए कि ये संघ परिवार के लोग क्या मुसलमानों के साथ मिलकर ब्लास्ट कर रहे थे? कहीं इनका कुछ स्टेटमेंट मिलता है क्या? सरकार कह रही हम गौर कर रहे हैं इनको डिस्चार्ज करने पे। मुल्क का कानून ये कहता है कि किसी बेकसूर को 1 मिनट भी जेल में बेकसूर नहीं रखा जा सकता, लेकिन मैं देख रहा हूं कानून क्या चीज है। भी हम जितने खड़े होते हैं कहते हैं कानून का, हम कानून में हमको जो है जुडिशरी पर पूरा हमको भरोसा है, लेकिन बाबरी मस्जिद का मुकदमा जब फैसला हुआ तो मालूम हो गया मुझे वो एक ही शेर अच्छा लगता है इस बारे में कि इंसाफ जालिमों की हिमायत में जाएगा, ये हाल है तो कौन अदालत में जाएगा। यह हाल है। मैं आज कहना चाहता हूं कि हम इसको मोमेंट बनाना चाहिए, पब्लिक मोमेंट बनाना चाहिए हमको पूरी ताकत के साथ। सब लोगों को मिल करके इसके ऊपर जो है ना जबरदस्त तरीके से करना चाहिए, वरना आप जब रुपया आता है, अभी मेरे कितने पैसे आते हैं हम लोग पास, उसमें हमारे 3 नोट जो है बोगस। हमें मालूम है क्या बोगस नोट कौन से है? पैसा आता है लोग ला देते हैं, भाई पैसा लीजिए, गिनते हैं क्या उसको? किसको इतना रुपया गिनने का टाइम रहता है? अब गिनने का टाइम अगर आपके पास है भी तो वो रुपया सही है गलत आपके पास मशीन रखी है क्या वहां पे? और वो एक आदमी पैसा लेके जाए बाजार में कैश कुछ सामान लेने के लिए और बोले बोगस नोट है ये, तो उसको पकड़ के आप डाल देंगे, यूएपी लगा देंगे उसके ऊपर, तो क्या काम से आदमी हो? तो किसी को फंसाना है तो एक दिन में बहुत इजी काम ये हो सकता है। एक आदमी ने किया, पूरे परिवार को बुला लेंगे। ऑर्गेनाइजेशन के एक आदमी है तो पूरे संगठन के लोगों को बुला लेंगे। ये सब चीजें जो है बहुत खतरनाक है मुल्क में, और इसके ऊपर हम लोगों को बहुत कड़ा कदम उठाना चाहिए। ये तो मेरी खिलजी पटेल साहब से बात हुई, जब उन्होंने 2-4 बातें ऐसी कहा तो मुझे लगा कि मुझे लोगों को बुला के बात करना चाहिए, लेकिन मैं खिलजी पटेल साहब मैं चाहता हूं कि अभी ये बहुत छोटी मीटिंग हुई है, हम जो है अच्छे और लोगों को, कुछ लोगों को बुला करके हम इस मोमेंट खड़ा करेंगे और हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग इस कानून को पूरी ताकत के साथ बड़े वकील रखकर चैलेंज भी करना चाहते हैं और पब्लिक मूवमेंट में मानना चाहते हैं। बेचारे जिनके बच्चे जेल में हैं, 7-7 साल हो गया, अब इनके रेलवे ब्लास्ट से केस चल रहा है, 22 गवाह थे, कितने गुजरे अब तक? कितने चलाए इन्होंने? 2200 गवाह बनाए थे, 250 चलाए, लेकिन अभी रोक के फैसला नहीं कर रहे। अभी उस दिन मैंने अखबार में पढ़ा था कि एक गवाह को आया था कोर्ट में, उसने कहा कि साहब आज तो मैं बोल दूंगा सच्चा, कुछ भी हो जाए। बोला कि पुलिस वालों ने मुझे एक इंजेक्शन लगा दिया, मेरा पूरा बदन गर्म हो गया। याद है कि नहीं आपको? मेरे पास कटिंग रखी है उसकी। वो आगे कोर्ट में कहता है जैसे आपके सामने, साहब मुझे तो जबरदस्ती गवाह बना दिया, मैं तो जानता ही नहीं कुछ, और मुझे एक इंजेक्शन लगा दिया, मेरा पूरा बदन गर्म हो गया, पागल हो गया मैं। कहा कि तू जो बोलते हो वही बोल। उस दिन तो मैंने बोल दिया था, लिखा दिया था, लेकिन आज मैं सच बोलूंगा क्योंकि मेरा जमीर जाग चुका है। मैं किसी के खिलाफ गलत गवाही नहीं करना चाहता। हमारी डिमांड होना चाहिए कि वो आप कानून बनाते हैं सख्त, तो अगर आप उसको प्रूव नहीं कर सकते तो जितने दिन वो आदमी जेल में रहा है बेकसूर, उसका डेढ़ा कम से कम अगर 1 साल है ना तो 1.5 साल पुलिस वाले को जेल में रहना चाहिए। 1.5 साल में क्यों बोल रहा हूं कि पुलिस की जिम्मेदारी है लोगों को हिफाजत करना, पुलिस की जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। जिसको हम रखवाला बना रहे हैं वही जो है लूट रहा है, तो फिर उसको तो डबल सजा मिलना चाहिए। ये हमारी डिमांड। अगर इंसाफ कहीं होगा ना तो यही होना चाहिए। अगर ये कानून बन जाए कि आप जिसको पकड़ रहे हैं अगर वो छूट गया और आपने एविडेंस पूरा नहीं कर पाया तो फिर आपको उसकी जितनी सजा काटा है उसकी डेढ़ा सजा आपको काटना पड़ेगा, और जितनी उसकी हैसियत कमाने की थी उसका ब्याज, सूद और ब्याज के साथ पूरा पैसा आपकी पगार से आपको भर के देना पड़ेगा। तो कोई गलत है क्या? कोई एहसान है क्या? मुझे आपने 1 साल जेल में डाल दिया, मेरी जो तनख्वाह थी मिलती थी वो खत्म हो गई, मेरे बाल बच्चे भूखे मर रहे हैं और मैं छूट गया तो मेरा जो है खजाना कौन ला कर देगा? ये होना चाहिए। हम लोगों को इसके ऊपर मूवमेंट करना है, और याद रखिए मूवमेंट से ही सरकारें डरती हैं, वरना सरकारें डरती उड़ती नहीं है। चाहे ब्यूरोक्रेसी हो चाहे सरकार हो, जब मूवमेंट बनेगा तो सरकार डरेगी, नेता डरेंगे तो ब्यूरोक्रेसी वाले
उनके हुक्म पर काम करेंगे, करना पड़ेगा। मैंने देखा पुलिस वाले कैसे सलाम करते हैं, जब नेता फोन करता है ना तो सर 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 ऐसा करते सरसराते रहते हैं। हम फोन करते हैं तो बात नहीं करते, मंत्री फोन करता है तो 10 बार सर करते हैं और खड़े हो जाते हैं, अपने कमरे में अंदर ही खड़े हो जाते हैं, जो कि मंत्री वहां रहता ही नहीं। देखा है? और किस तरह से डंडा, किस तरह से इन्होंने दुनिया में गोली चलाया। माना कि किसी ने गड़बड़ी किया होगा, माना कि पत्थर चलाया होगा, लेकिन पत्थर के बदले में गोली थोड़ी चलाई जाती है। वो कोई महजब पुलिस नहीं बोली जाती। वो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, खासतौर से खजरी पटेल साहब का, हमारे नासिर चाऊ साहब उनको लेकर आए, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। सिद्दीकी साहब आए, मैं बोले ये लोग सब बेचारे अपना काम छोड़कर के अपनी प्रैक्टिस छोड़कर आए यहाँ पे, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन कुछ करना है तो थोड़ा वक्त देना पड़ेगा और करना है इसको हम लोग को। इंशाअल्लाह ताला हम इसके लिए हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं और इसको हम लोग जो है ना लेकर चलना चाहिए। ऐसा चलना चाहिए कि टॉप ऑफ द टाउन बन जाना चाहिए कि यूएपीए के खिलाफ अब सब लोग संगठित होकर के इस कानून को निकालना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि मुझे भी जाना है, आप लोगों को निकलना होगा। शुक्रिया।